गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th लेसन 8 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में इसमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे और मेनली इसमें पैरेललोग्राम्स। तो जो है इसमें अब हम पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है ये प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल लो तो जैसे ये लेंगे। अब हमने ये जानते हैं पहले से कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। तो अगर इसका हम एक डायगोनल जोड़ दें तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है इसको। इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का सम 180 और एंगल सम ऑफ quadrilateral ABCD is equal to angle sum of triangle ABD plus triangle BCD। ये आप देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल है इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है और एक ट्रायंगल का एंगल्स का सम 180 होता है। तो दोनों का मिलाकर 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। एक तो इस तरह से भी आप वो कर सकते हो और दूसरा जो है इसी प्रॉपर्टी को अगर आप करना चाहें तो मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है। आप कंपास के द्वारा जो है इसके ये ऐसे आर्क लगा दें बराबर बराबर और ये एंगल जो है इनको मार्क कर लें 1 2 3 एंड 4। इस एंगल को मान लो इस तरह रहने दें और बाकी ये एंगल अगर आप लगाएं तो ये ऐसे मिला के जो है पूरा एक वो कंप्लीट एंगल बन जाएगा। थ्री 360 का। तो मान लो ये जो 1 2 3 से लगाएंगे तो पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा और कंप्लीट सर्कल का जो है में एक पॉइंट के अराउंड जो है वो एंगल का सम 360 होता है। तो इस तरह से भी आप ये एक्टिविटी इसको कर सकते हैं। और ये अब जो है थ्योरम की ओर बढ़ें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। 8th क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज़ जो है पी क्यू आर एस मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है। तो क्या इसकी साइड्स पी क्यू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। और जो है पी एस पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है और ये साइड इसके इक्वल पैरेलल। और क्या है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। इसको वो पॉइंट ले लें तो डायगोनल्स बाइसेक्ट
पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इनके जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसमें कहते हैं PO बराबर OR एंड SO, QO बराबर SO, ठीक है। और जो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, और मतलब एंगल P बराबर एंगल R, एंगल Q बराबर एंगल S, ये वाला पूरा एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब कंप्लीट पूरा एंगल लेंगे तो ये इसके बराबर। और इसके अलावा चौथी प्रॉपर्टी है जो सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल, एंगल P प्लस S इज इक्वल टू S प्लस R इज इक्वल टू R प्लस Q इज इक्वल टू Q प्लस P। कोई भी दो कंसेक्यूटिव एंगल ले लें तो उनका जो है सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो ये जो सम है हमेशा 180 होता है। तो यही मेन चार प्रॉपर्टीज़ जो है पैरेललोग्राम की हैं, इसके आधार पे ही ये एक्सरसाइज है। और इसी बेस पे आपको कोई कोऑर्डिनेटेड को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, और पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो आगे उसके कोई एंगल साइड वगैरह ऐसे निकालने हैं। तो आइए अब जो है इसमें थ्योरम्स थोड़ी सी देखते हैं। थ्योरम्स हैं, थ्योरम 8.1 की तरफ मूव करते हैं। थ्योरम 8.1, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। एक जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। अब हालांकि इसको हम समझा देते हैं, दो तरीके से आप कर सकते हो इसको, ये क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कई बार। ABCD एक ये पैरेललोग्राम है, इसकी जो ये डायगोनल है BD। अब इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कैसे डिवाइड करता है। अब ये पैरेलल लाइन को, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ये ट्रांसवर्सल काट रही है तो एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। एंगल इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB, एंगल ABD बराबर एंगल CDB। ये कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। यानी कि एकांतर कोण। इसी तरह से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा एंगल ADB बराबर एंगल
सी बी डी, और जो साइड है ये भी ये ऑल्टरनेट एंगल है सी, और साइड बी डी बराबर बी डी, ये साइड जो है कॉमन है। तो दो एंगल और एक ये साइड, एक साइड पे बने दोनों एंगल जो हैं बराबर हैं, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंसी का निशान है ट्रायंगल सी बी डी। और इसको अल्टरनेटली आप वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, और ये साइड कॉमन है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से भी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जो है ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, इस तरह से ये एक थ्योरम प्रूव करते हैं कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आप इसको एसएसएस से भी कर सकते हैं। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ऑल्टरनेट, अगर आपने ये प्रूव कर लिया है कि अब इसको आपको ऑल्टरनेट वो करना है कि इन पैरेललोग्राम, अब यहाँ यही प्रूव करना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपने अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए दोनों ट्रायंगल, तो ये CPCT से तो AB बराबर हो जाएगा CD, और जो है AD बराबर CB हो जाएगा बाय CPCT। तो कैसे करना है आप देखो, जैसे ये एक दिया हुआ है पैरेललोग्राम, अब आपको यहाँ साइड नहीं आप ले सकते कि इसको पैरेलल, वो दो इक्वल प्रूव करना है। इक्वल नहीं प्रूव करेंगे, पहले इसको ये डायगोनल मिला देंगे। अब इसको आपने ये वाला एंगल इसके सेम जैसे ये करा 8.1 में ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये ऑल्टरनेट एंगल्स, और BD बराबर BD, ये साइड कॉमन। तो दिस इम्प्लाइज ये ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू CBD। तो AB जो इनकी अपोजिट साइड्स, मतलब जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT। AB बराबर CD और AD बराबर जो है CB बाय CPCT। CPCT क्या है? What is the full form of CPCT? corresponding parts of congruent triangles. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, जैसे ABD कॉन्ग्रुएंट टू CDP, जैसे हम कहते हैं ना ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB। तो इसका मतलब AB साइड जो है वो CD के बराबर हो जाएगी, और BD जो साइड है वो DB के बराबर, ये सेम ही है। और AD जो साइड है वो CB के बराबर होगी। AD CB के बराबर, AB जो है
सी डी के बराबर, तो ये इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सिमिलरली एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंगल ये ए इज इक्वल टू एंगल सी, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर। तो दिस इज थ्योरम 8.2। नेक्स्ट मूव ऑन टू थ्योरम 8.3। Theorem 8.3 is here. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. अब ये सिंपल सी थ्योरम है, इसमें जो है क्या करना है, ये दिया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी अपोजिट साइड्स बराबर दी हुई हैं, यानी कि ये इसके बराबर दी हुई है, ये इसके बराबर दी हुई है। तो आपको क्या प्रूव करना है, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो इसको जो है, इसको आपने ये जो ज्वाइन कर दिया, डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। अब इस ट्रायंगल में देखो ए बी डी, ये तीनों साइड, ये साइड कॉमन हो जाएगी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बी, और तो सी पी सी टी से ये वाला एंगल जो है इसका बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब जो है ए बी पैरेलल टू जो है डी सी, और इस तरह से जो है अगर ये करें, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ए डी पैरेलल टू बी सी। So both the pair of opposite sides are equal and parallel. That's why this quadrilateral is a parallelogram. तो आपको भी जैसे अगर प्रॉपर्टीज़ में प्रूव करना आएगा चैप्टर में, एक्सरसाइज में, तो आपको या तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल और इक्वल प्रूव कर देते हो, तब भी वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। अगर दोनों साइड, दोनों पेयर ऑफ साइड जो है अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तब भी वो पैरेललोग्राम है, या दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है पैरेलल्स हैं, वो तब भी पैरेललोग्राम होगा, और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तब भी वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम पॉइंट 8.3 था। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अपोजिट जो एंगल्स आर इक्वल, तो कैसे अगर इसको आप करें तो ये दिखाना है एंगल ए टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। थ्योरम 8.4। ठीक है, आपको अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर दिखाना है, और ये वाला एंगल इसके बराबर दिखाना है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। तो ये तो आपको दिया हुआ है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब इसमें जो है पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक पैरेलल लाइन, एक लाइन काट रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ट्रांसवर्सल के दोनों मतलब एंगल्स जो एक ही तरफ बन रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ दोनों एंगल बन रहे हैं, उनका सम जो है 180 हो जाता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसी प्रॉपर्टी से। इसी तरह ये जो है पैरेलल लाइन है,
ऐसे इसको ये कर रहा था, तो ऐसे अब जो है अब हम जो है ये पैरेलल लाइंस लेंगे एंड आल्सो AD पैरेलल टू BC and DC is a transversal. ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल D प्लस एंगल C इजकल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों से देखो, इन दोनों से क्या है, A प्लस डी इजकल टू 180 डिग्री, D प्लस C आल्सो 180 डिग्री, तो दोनों बराबर हो गया। एंगल A प्लस एंगल D इजकल टू एंगल D प्लस एंगल C, तो ये D से D कैंसिल हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D माइनस एंगल D इजकल टू एंगल C। दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। यही हमें प्रूव करना था। सिमिलरली हम एंगल D बराबर B भी प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से थ्योरम 8.4 यहीं ख़त्म होगी। नेक्स्ट जो है थ्योरम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।